नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का यूपी पीसीएस पाठशाला में। और एक बहुत ही अच्छा और शानदार जानकारी से भरपूर वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये पीसीएस अधिकारी कैसे बनते हैं, किन किन चीज़ों को आपको क्रैक करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। संपूर्ण जो भी चीज़ें होती हैं, प्रीलिम्स में कैसे क्या सवाल पूछे जाते हैं, मेंस में क्या पूछा जाता है, सिलेबस क्या है, ऑप्शनल कैसे लेते हैं, किन किन पदों पर आपको चयन किया जाता है अगर आप पीसीएस अधिकारी बनते हैं तो, और किस प्रकार के कितने प्रकार के पद होते हैं इसमें। पीसीएस एग्जाम के थ्रू आप कितने प्रकार के पद प्राप्त कर सकते हो, और इसमें दो प्रकार के पद होते हैं, एक सामान्य स्नातक के पद और एक होते हैं विशेष योग्यता वाले पद। तो इन सभी चीज़ों पे एक संपूर्ण जानकारी छोटे से वीडियो में आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक संपूर्ण जानकारी से भरा हुआ वीडियो, जिसमें शायद ही आपको कोई चीज़ मिस करूँ मैं इसमें, कि जो एक पीसीएस की अगर तैयारी और पीसीएस अधिकारी बनने का अपना सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से आप A to Z पीसीएस के बारे में जान जाओगे। क्या कैसे इंटरव्यू, मेंस, ऑप्शनल, पीटी, कौन कौन से पद होते हैं, किस पद के लिए क्या विशेष योग्यता मांगी जाती है, सब कुछ जो है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लीजिए। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कंटेंट के मामले में बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे उपलब्ध करा रहा हूँ मैं, उसके बारे में भी बताऊँगा। सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे दी जा रही हैं। एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने सफ़र को शानदार तरीके से, बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि आप लोगों से कोई भी जरूरी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। एकमात्र वीडियो देखने के बाद आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, सर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले बात आती है भैया कि नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए, अब हम लोग अगर आज बैठ के बात कर रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे 2023 टारगेट कर रहे हैं उसके लिए, और जो लोग 2024 का भी टारगेट कर रहे हैं ये उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो, क्योंकि कोई बदलाव नहीं होने वाला फिलहाल। ठीक है, तो फिलहाल 23 के बारे में बात करेंगे, यूपी पीसीएस 2023। कारण क्या है, अब उसका ही नोटिफिकेशन आएगा। 22 का एग्जाम प्रीलिम्स हो चुका है, प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ चुका है, अब मेंस के बच्चे लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो अब जो है, जो लोग का नहीं हो पाए या जो लोग अभी लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन में, अगले साल देना चाहते हैं, उनके लिए जो है संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम लोग उपलब्ध कराएंगे। देखिए, जो पैटर्न है यूपी पीसीएस का, इसमें यूपी पीसीएस का जो नोटिफिकेशन आते हैं वो आपके हर साल जनवरी फरवरी के मंथ में नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है ये। ठीक, नोटिफिकेशन जब आता है तो आमूमन हर साल का जो ट्रेंड है वो यही है कि 250 से 300 सीटों पर ही नोटिफिकेशन आता है। और अगर बहुत जल्दी जल्दी प्रक्रिया होती तो बहुत ज़्यादा पद इसमें नहीं ऐड हो पाते हैं, वरना कभी कभी जैसे पीसीएस 2018 में पद जुड़ के लगभग 800 प्लस हो गए थे, तो इस तरीके से भी होते हैं। तो हालांकि 2018 में सबसे अधिक पद आए थे, 2019 से लेकर 2022 तक बहुत ही कम एवरेज जो है 300 पद आए हैं। तो पूरी उम्मीद है कि 23 में अच्छे खासे आपको पद देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को जो है बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा, तो क्या इसका मतलब है कि आपको नोटिफिकेशन का वेट करते रहना है? नहीं, अपनी तैयारी आज से ही शुरू कीजिए। पीसीएस का एग्जाम एक कठिन एग्जाम है, इतना आसान नहीं, क्योंकि इसका लंबा चौड़ा सिलेबस है, उस पर भी आएंगे अभी हम लोग। तो पहले सवाल का आपको जवाब मिल चुका है कि नोटिफिकेशन कब आता है, जनवरी फरवरी के महीने में, यानी जनवरी फरवरी 2023 में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम कब होता है प्री का? देखिए, जो एग्जाम का ट्रेंड है, अगर जैसे कि कोविड की वजह से बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था, लेकिन इसका एग्जाम जो है यूपीएससी के एग्जाम के 15 डेज आगे पीछे होता रहता, आमूमन 15 दिन का अंतर रहता दोनों एग्जाम में। तो यूपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, तो इसका भी एग्जाम आप मान के चलिए कि मई एंड और जून मिड तक आपको ये एग्जाम देने को मिलेगा। किसका? प्रीलिम्स का प्री एग्जाम। ठीक, तो अब आपके पास आज से लगभग मान के चलिए 8 महीने हैं किस चीज के लिए? अपने प्री की तैयारी करने के लिए। और अभी उस पर भी चर्चा करेंगे, क्या अभी से आप प्री ही पढ़ोगे? नहीं, वो भी खतरनाक होता है, उस पर भी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। दूसरे सवाल का जवाब आपका मिला कि आपका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम मान के चलिए आप 15 जून के लमसम में। इस बार भी जो एग्जाम था आपका जो था 12 जून को था, तो उसी के इर्द गिर्द मान के चलिए एक हफ्ते आगे पीछे। तो एवरेज जो एग्जाम होता है इसका यूपी पीसीएस का, वो जून के महीने में होता है। तो जून ही आप मान के चलेंगे तो आपको अपनी तैयारी को एकदम आगे बढ़ाने में आसानी मिलेगी। इस वीडियो में आपको एक एक पद के बारे में भी बताएंगे कि किस पद पे क्या योग्यता मांगता है, और आपके पास अगर कोई अलग एलिजिबिलिटी है तो आपके लिए कितना आसान हो जाता है इस एग्जाम में एक पद को प्राप्त करना। तो बने रहिएगा।
अगर आपके पास कोई भी विशेष योग्यता जो बताऊंगा मैं अभी, अगर उनमें से है तो आप सामान्य के साथ साथ उन पदों के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें क्या होता है कि सामान्य योग्यता वाले पद दिखते नहीं है, तो उनको लगता है कि सारे पद विशेष योग्यता के हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक, तो एग्जाम जून तक होगा। मेंस कब होता है? मेंस में ये यूपी पीसीएस अपने प्रीलिम्स एग्जाम से लेकर कि जो डेट होती है उससे मेंस में 3 से 4 मंथ का समय देता है। अगर जून में आपका एग्जाम है तो आप मान के चलिए आपका सितंबर और अक्टूबर में जो है मेंस होगा 2023 की अगर हम बात करते हैं तो। जैसा कि आपको पता है कि 2022 का जो मेंस है, प्रीलिम्स 12 जून को हुआ था, तो 22 का जो मेंस हो रहा है वो कब हो रहा है? ये हो रहा है आपका 27 सितंबर से फिलहाल। ठीक, तो इसी के पैटर्न पर अमूमन हमेशा से ही यूपी पीसीएस 3 से 4 महीने आपको, एवरेज 3 मंथ मानिए, आपको मेंस के लिए मिलता है प्रीलिम्स के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेंस की तैयारी पहले करनी पड़ेगी, कारण इतने दिनों में इतना बड़ा सिलेबस 3 महीने में कवर नहीं। अगर आप सोचो पहले प्री निकाल के 3 महीने मेंस पढ़ लेंगे तो एकदम खराब अप्रोच है, और समझिए वो आपको कभी भी सफलता नहीं दिला सकती अप्रोच। ठीक, तो इस अप्रोच के साथ नहीं पढ़ना है, आपको अभी से ही मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके अगर आपका 2023 में पीसीएस बनने का, पीसीएस अधिकारी बनने का टारगेट है तो आप उसे आसानी से पूरा कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण खंड पर। 3 सवालों के जवाब आपके हो चुके हैं। आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा। अब आते हैं हम लोग असली अपने टास्क पे कि जो प्रीलिम्स का सिलेबस है। देखिए, जो प्रीलिम्स में आपके यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में 2 खंड में बटा होता है। एक होता है जीएस और एक होता है सीसैट। जीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। ठीक, सीसैट में 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है दोनों पेपरों में। ये जो पेपर है आपका, ये क्वालिफाइंग कंडीशन का है, मतलब इसमें सिर्फ आपको पास होना होता है, लेकिन बिना इसके पास हुए आपकी ये कॉपी चेक नहीं होती है। तो ये क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपको इसमें 33% जो है नंबर लेके आने होते हैं, यानी कि 200 में से आपको 66 मार्क्स लेके आने होते हैं, यानी कि कुल आपको 33 क्वेश्चन सही करने होते हैं, तब आपका सीसैट क्वालिफाई माना जाता है। जब आपका सीसैट क्वालिफाई माना जाता है तब आपकी जो मेरिट बनती है वो आपके जीएस बेस पे बनती है। ध्यान रखिएगा, जो 150 सवाल है, एवरेज जो इस समय मेरिट का जा रहा है, जो पिछले 3-4 सालों का ट्रेंड है, वो 85 से 90 क्वेश्चंस। ठीक है, 85 से 90 क्वेश्चन। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, यानी कि नंबर अगर एवरेज देखें तो हम 115 से 120 मार्क्स अगर आप ले आते हो तो आपका प्रीलिम्स जो है निकल जाता है। लेकिन अभी कुछ 2-3 साल से, क्या 2-3 साल से, कई सालों से चल रहा है कि क्वेश्चंस आयोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ दे रहा है। तो आपको अपना सेफ साइड लेने के लिए आपको करना क्या चाहिए, जैसे 2022 में जैसा कि 11 सवाल डिलीट और 5 सवाल चेंजेस हो गए, 4 सवाल, वैसे 15 क्वेश्चन का जब अंतर आ जाएगा तो आप अगर इस स्कोर के बीच में हो तो आप सेफ नहीं हो, आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसको सेफ साइड लेके जाने के लिए आपको करना क्या चाहिए कि अपनी तैयारी इस प्रकार रखिए कि आपको 100 क्वेश्चन आपके आयोग की जो आंसर की आती है ऑफिशियल, उससे आपके 100 सवाल हो जाए। अगर ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो आप जो है कभी भी किसी भी ट्रेजेडी में नहीं फंसोगे, ना आपको प्री रिजल्ट की वेट करना पड़ेगा। आप जिस दिन प्री दे के आते हो उसके 1-2 दिन के बाद से ही मेंस में लग सकते हो, अगर आपका स्कोर ऐसा होगा तो। ये स्कोर भी कैसे प्राप्त होगा इसके बारे में भी चर्चा लास्ट में बताएंगे, ध्यान से देख लीजिएगा उस चीज़ को भी, ताकि आप लोग भटके ना। ठीक, अब आते हैं कि एग्जैक्टली प्री में आता क्या क्या। देखिए, सीसैट में तो जो आता है वो आपको बता दे रहे हैं, उसमें आप लोग ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इसमें कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल का एक सेक्शन है वो आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है और आपका डीआई आती है। ठीक है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। इसमें 33 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हाँ बहुत हल्का ये भी नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी हो जाता है। आप कोई भी अपने 2-3 सेक्शन अच्छे पकड़ लो, आप आराम से इसमें 33 सवाल करके आए। तो मेन जो कहानी फंसती है वो जीएस वाले सेक्शन की फंसती है कि जीएस में आपको क्या क्या पूछता है। देखिए, जीएस में आप क्या, हिस्ट्री कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी बताऊंगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, कुछ छोटा तो नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल,
इको एंड एनवायरमेंट। ठीक, ये सेक्शन है जो आपसे लगभग इन्हीं सेक्शन से मिला के 150 सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चनों की संख्या ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन एक एवरेज फिर भी है कि 20 सवाल आपको एवरेज ज्योग्राफी हिस्ट्री से, 20 सवाल ज्योग्राफी से, 20 सवाल पॉलिटी से, 20 सवाल साइंस से, 10 से 12 सवाल आपको इकोनॉमिक्स से, करंट अफेयर से 30 सवाल के आसपास आपको देखने को मिलते हैं, यूपी स्पेशल से कभी 5 तो कभी 7, और इकोलॉजी एनवायरनमेंट से 12 से 15 सवाल। इस तरीके से मिला के कुल 150 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो है डिवाइडेशन आपको पता है, हिस्ट्री 3 पार्ट में बटी हुई है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो मैक्सिमम जो सेक्शन आता है मॉडर्न हिस्ट्री से आप अच्छे से कर लेते तो काम हो जाते हैं। यहाँ भी ज्योग्राफी भी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 सेक्शन में बटी हुई है। ठीक है, इसी तरीके साइंस जो है आपका 3 पार्ट में बटी हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं। करंट अफेयर भी 3 पार्ट में बटा हुआ है, नेशनल करंट, इंटरनेशनल करंट और यूपी का करंट अफेयर। इस तरीके से आपका सेक्शन ये पूरा प्रीलिम्स का बटा हुआ है। तो इन चीज़ों को तैयार करके आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं कि मेंस का सिलेबस जो है कैसा है आपका। मेंस का सिलेबस क्या क्या आता है मेंस में। तो पहले आपको बता दिया गया प्रीलिम्स 200 मार्क्स का होता है। ठीक, ये बता दिया गया। अब हम बताते हैं आपको कि मेंस जो है आपका, मेंस कितने नंबर का है। ध्यान देना है आपको, मेंस जो है आपका 1500 मार्क्स का होता है। 1500 मार्क्स का मेंस होता है। ठीक, इस 1500 मार्क्स में आपको जो है आपका जो पेपर डिवाइडेड होता है वो आपका, देखिए ध्यान समझिए किस किस चीज़ों में डिवाइडेड होता है 1500 मार्क्स। इसमें जीएस के 4 पेपर आते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, क्या क्या किस में आता है ये भी बताऊंगा, जीएस पेपर 4। ठीक, जीएस पेपर 1 200 मार्क्स, जीएस पेपर 2 200 मार्क्स, जीएस पेपर 3 200 मार्क्स और जीएस पेपर 4 200 मार्क्स। इसके साथ आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है, उस पर भी चर्चा करेंगे अभी। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पर 200 मार्क्स और यहाँ पर 200 मार्क्स। इसके अलावा एक पेपर जनरल हिंदी का होता है 150 मार्क्स का, और एक पेपर आपका निबंध यानी कि एसे का होता है, ये भी कितने का होता है 150 मार्क्स का। तो 200, 200, 400, 200, 600, 800, 1000, 1200 और 300 कुल मिला के आपके ये 1500 मार्क्स के क्या हो गए, 1500 मार्क्स के आपके क्या हो गए, मेंस का नंबर हो गया। अब ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग देख लेते हैं कि जीएस 1, 2, 3, 4 में आता क्या है और ऑप्शनल कैसे लेते हैं। ठीक, हिंदी निबंध तो कॉम्बाइंड है। अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करते हैं, जीएस पेपर 1 जो कि 200 मार्क्स का है, इसमें क्या क्या आता है ध्यान रखिएगा। जो जीएस पेपर 1 है इसमें आपका हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री में मेनली मॉडर्न हिस्ट्री रहता है अपना, कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इशू, सोशल इशू हो गया। ठीक, इसके बाद इसमें आपसे जो पूछा जाता है यूपी स्पेशल पूछा जाता है। ये सारा मिला के आपका जो बनता है सिलेबस, ये बन जाता है पेपर 1 का। इसी से मिला के आपको लगभग यहाँ पर लगभग क्या 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। ठीक, जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके 8 मार्क्स के होते हैं, और जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो 12 मार्क्स के होते हैं। ये आपका पैटर्न है। ये जो पैटर्न है कंबाइंड चारों पेपरों में 20 क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। कोई इसमें विकल्प नहीं होता कि आपको ये छोड़ना है, ये कर सकते हो, अथवा वाला ऑप्शन नहीं होता। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। 10 क्वेश्चन 8 नंबर के और 10 क्वेश्चन 12 नंबर के आपको इसमें करने पड़ते हैं। तो ये सिलेबस हो गया आपका जीएस पेपर 1 का। जीएस पेपर 2 जो है आपका, उसमें क्या क्या आता है देख लीजिए एक बार आप लोग। इसमें सबसे पहले पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर के इशूज इसमें पूछे जाते हैं। साथ में इसमें यूपी स्पेशल, ये मेजर खंड है आपका जीएस पेपर 2 का। यहाँ पे भी 10-10 सवाल 8 नंबर और 10 सवाल 12 नंबर के पूछे जाते हैं। ये भी आपका कितने का है, 200 मार्क्स का है। अगर हम बात करें जीएस पेपर 3 की,
तो यहां पर पूछा जाता है आपसे सबसे पहले इकोनॉमिक्स, इसके साथ साथ आपका इसमें आता है साइंस टेक, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और यूपी स्पेशल। यहां पर सोशल जस्टिस के नाम से भी एक टॉपिक है, ठीक, सोशल जस्टिस, ये भी इसमें पूछ लिया जाता है। ये हो गया पेपर 3 की कंडीशन। ये भी आपका कितने नंबर का है? 200 मार्क्स का है, ठीक है। यहाँ पे भी 10 सवाल और 10 सवाल वाला कंसेप्ट चलता है। इसके बाद एक जो चीज़ बच गई वो आपका पेपर 4 की बच गई, इसको भी देख लीजिए फटाफट यहाँ पे, क्योंकि जीएस पेपर 4 जो है वो अलग से डिवाइडेड नहीं है, उसमें बहुत सारे डिवाइडेशन नहीं, क्योंकि जीएस पेपर 4 को हम लोग जो है एथिक्स के नाम से जानते हैं, यानी नीति शास्त्र। इसमें आपके 20 सवाल आते हैं, जिसमें 16 सवाल तो थ्योरी वाले पूछे जाते हैं, प्लस लगभग 4 से 5 सवाल जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके केस स्टडी के, ये भी 200 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका जीएस पेपर 4। तो ये कुल मिला के आपके जीएस का सेक्शन जो हो गया वो कितने नंबर का हो गया? 800 मार्क्स का हो गया, ठीक। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये निभा रहा है। अब आते हैं ऑप्शनल पर। जैसा मैंने बताया कि आपको बहुत सारे विकल्प लोक सेवा आयोग देता है, उसमें से आपको कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है। वो आप कैसे भी करके चुन सकते हैं, या तो अपनी रुचि के अनुसार। कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि सर क्या अगर हमारा बीए में है या फिर बैकग्राउंड में है तभी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी एक ऑप्शनल का चुनाव कर सकते हैं, बशर्ते वो कि लोक सेवा आयोग की लिस्ट में हो, ठीक है। 33-34 ऑप्शनल की लिस्ट है, उसमें से कोई एक ऑप्शनल आपको चुनना होता है, ठीक है। तो एक ऑप्शनल चुनते हैं आप, कोई सा भी अपना एक ऑप्शनल। इसके पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं, जैसा मैंने बताया आपको, 200 मार्क्स के। यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं इसमें थोड़ा सा चेंज 2021 से कर दिया गया है। इसमें क्वेश्चन आपको कुल 8 दिए रहते हैं, 8 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। जो ये क्वेश्चंस होते हैं ये 3 खंडों में बटे होते हैं, 15, 15 और 10 नंबर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, तो ये 3 पार्ट में बटा होगा, ए, बी और सी करके, ठीक। एक ए और बी 15-15 और सी पार्ट जो होगा आपका 10 नंबर का होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा 3 पार्ट में बटा होगा। कुल क्वेश्चन नंबर 1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 40 मार्क्स की होगी, ठीक। इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं, 8 में से कोई 5। 2 खंड होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दोनों सेक्शन से आपको 2-2 क्वेश्चन कंपल्सरी करने होते हैं। 2021 से एक नया नियम और बन गया है। नया नियम ये बना है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपल्सरी रूप से अटेम्प्ट करना ही करना हो गया, ठीक। तो ये आपको करना पड़ता है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ध्यान देना है विशेष रूप से। और ऑप्शनल आपका कितने नंबर का हो गया? 400 मार्क्स का हो गया। एक चीज और है जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप लोग जीएस हिंदी में और ऑप्शनल इंग्लिश में, चाहे ऑप्शनल हिंदी में जीएस इंग्लिश में लिख सकते हैं, ये लोक सेवा आयोग छूट देता है। तो इस बात में बेफिक्र रहा करिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी और भी जो आप लोग का डाउट हो ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ भी छूट गया होगा, अगर आप लोग का कोई भी क्वेरी होगी तो मैं उसके बारे में आप लोग को अलग से बता दूंगा। अगर कुछ मिस हो गया, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ छूटे नहीं इस वीडियो में, सब कुछ और संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए, ठीक। अब ऑप्शनल कैसे लें? देखिए, ऑप्शनल लेने के 2 तरीके होते हैं। पहला कि आपका अगर बैकग्राउंड में है, बैकग्राउंड मतलब जैसे मान लीजिए आपने बीए किया है, बीए में आपने हिस्ट्री रखा हुआ है और आपको ऑप्शनल हिस्ट्री लेना है, क्योंकि आपको हिस्ट्री आपकी मजबूत है तो आप हिस्ट्री रख सकते हैं। दूसरा क्या होता है, कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट देखिए, जैसे कि स्कोरिंग सब्जेक्ट में हालांकि अब इस तरह की कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि हर सब्जेक्ट के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आप कोई अपने सब्जेक्ट को चुनाव जो है बैकग्राउंड और अपने इंटरेस्ट के आधार पर लीजिए, कैसा इंटरेस्ट है आपका सब्जेक्ट में। और साथ साथ में क्या लेना ध्यान रखना होता है हमें कि स्टडी मटेरियल उसका अवेलेबल हो। पता चला ऐसा सब्जेक्ट ले लिया, स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है ध्यान रखें। मेनली आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और आपका बैकग्राउंड, इन दोनों में से जो चीज़ें हों उस सब्जेक्ट को आप चुनें और आपको स्टडी मटेरियल आसानी से मिल जाए, ऐसे सब्जेक्ट का आप चुनाव जरूर करें। यही तरीके होते हैं 3-4। इसके लिए आप जो है पुराने पेपर उठा के देख सकते हैं, पुराने 5 साल 6 साल के, और उसमें देखिए कि आपको कैसा देखने में, पढ़ने समझने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनको आधार बना के अपने ऑप्शनल विकल्प विषय का आप चुनाव कर सकते हैं, ठीक। काफ़ी सारे ऑप्शनल्स होते हैं, आप उनकी लिस्ट जो है लोक सेवा के पुराने नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगी कौन कौन से ऑप्शनल हैं। तो ये ऑप्शनल लेने का तरीका हो गया। और ऑप्शनल का कैसे कैसे आता है, तो ऑप्शनल कुल आपका कितने नंबर का हो गया? 400 मार्क्स का हो गया, ठीक। अब इसमें देखते हैं हम लोग कौन कौन से पद शामिल होते हैं, यानी कि पीसीएस अधिकारी अगर आप बनते हो तो ऐसा तो नहीं सबको पीसीएस ही बोला जाता है कि जी आपको किसी पद पे चयनित होते हो ना, जैसे तो कौन कौन से पद इसमें शामिल होते हैं इसको देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि
इसमें दो प्रकार के पद होते हैं। एक सामान्य स्नातक पद। सामान्य स्नातक पद जो होता है अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी हो, आप ग्रेजुएट हो तो आप इन पदों के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो। साथ में 21 साल आपकी उम्र जो है पूरी होनी चाहिए। ये दो शर्तें अगर आप पूरी करते हो तो आप क्या हो, इन सभी पदों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सबसे पहले जो सबसे अच्छा पद माना जाता है यूपीपीएससी में, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, आप एसडीएम पद के लिए दावेदार हो। डीएसपी, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एकदम साम, इसके लिए हाइट का होता है, अपना हाइट वाला देख लीजिएगा, बाकी और दिक्कत नहीं। एआरटीओ, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, सामान्य ग्रेजुएट का पद है। डीपीआरओ, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज अधिकारी, ठीक, ये भी सामान्य ग्रेजुएट का। बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, समाज कल्याण अधिकारी, ठीक, समाज कल्याण अधिकारी, विकलांग कल्याण अधिकारी, ये सारे के सारे सामान्य ग्रेजुएट के मतलब ये सबके लिए ओपन पद हैं। इसमें आपको कुछ भी कहीं से भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, ये इसके मतलब किसी भी तनाव मत नहीं कि मेरे पास ये सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में, नहीं था, इससे कोई लेना देना। आप सिंपल अगर किसी भी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो तो आप इन सभी पदों के लिए एलिजिबल हो। इसके साथ साथ रोजगार अधिकारी, जिला संयोजन अधिकारी जिसे बोलते हैं, एनटी यानी कि नायब तहसीलदार, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीटीओ, ठीक है, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ईओ1, अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1, डिप्टी जेलर, ये दोनों पद जो है ध्यान रखिएगा नॉन इंटरव्यू पद हैं, इसमें इंटरव्यू नहीं होते। एसीटीटी, असिस्टेंट कमिश्नर ट्रेड टैक्स, ठीक, ये सब क्या है आपके सामान्य, और भी पद हैं इसमें, जो फेमस पद हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। ये सारे के सारे पद ऐसे हैं जो आप अगर सामान्य स्नातक हैं तो आप इसको भर सकते हैं, मतलब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको ये पद तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसके साथ साथ आते हैं विशेष योग्यता वाले पद। ठीक, विशेष योग्यता मतलब आप ग्रेजुएशन में अगर कुछ विशेष सब्जेक्ट लिए हुए हैं या ग्रेजुएशन के बाद आपने कुछ और किया हुआ है तो आपको इन पदों पर क्या कहते हैं कि मौका मिलता है। यानी कि आप फिर सामान्य वाले के लिए तो फाइट कर ही रहे हैं, प्लस आप विशेष योग्यता के पदों के लिए भी अब फाइट करेंगे। ठीक, यानी आपका चांसेस बढ़ गया। ठीक, आप अगर विशेष योग्यता रखते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मेरिट नीचे चली जाती है सामान्य वाले से, और सामान्य में फाइट सबकी होती है और इसमें सिर्फ कुछ लोगों की ही फाइट होती है। जैसे एएलसी, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, इसमें क्या मांगता है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक, इस तरीके से कोई सब्जेक्ट हैं या लॉ है तो आप जो है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पद के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक, इसमें सामान्य ग्रेजुएट वाला बच्चा जो होगा इन सब्जेक्टों के इतर वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। सीडीपीओ, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसमें बीए में सोशियोलॉजी चाहिए होती है। अगर आपकी बीए में सोशियोलॉजी है तो आप सीडीपीओ पद के लिए एलिजिबल हो। डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक, इसमें एमए सोशियो मांगता है। एमए जिसका सोशियोलॉजी से वो इस पद के लिए एलिजिबल होता है। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, अमूमन ये पद जो होता है कॉमर्स वाले के लिए, यानी कि जो लोग बीकॉम किए होते हैं या उसके समकक्ष कोई डिग्री रखते हैं उनको मिलता है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर। सब रजिस्ट्रार, जो लोग लॉ ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए होता है। इस बार देखिए 2-3 बार से जीआईसी प्रिंसिपल के पद आ रहा है। इसमें क्या है, आपको बीएड होना होता है, बीएड के साथ साथ आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होकर पढ़ाने का हाई स्कूल स्तर का, तब आप इस पद के लिए एलिजिबल होते हैं। 2022 में काफ़ी मात्रा में पद है। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसमें भी विशेष योग्यता सोशियोलॉजी, कॉमर्स, कार्मिक प्रशासन के साथ साथ आपका लॉ, एलएलएम, दुनिया भर की चीज़ें से मानता कर ये मांगता है, इसमें भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक, एपीओ ट्रांसपोर्ट, ये भी लॉ ग्रेजुएट वालों के लिए है। मैनेजर, इसमें एमबीए वालों के लिए को जगह दी जाती है, ध्यान रखिएगा, जिसने एमबीए किया होता है। डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है केमिस्ट्री वालों के लिए, एमएससी केमिस्ट्री जिसका होता है उसके लिए पद होता है। जिला गन्ना अधिकारी, एग्रीकल्चर का पद है ये। इसके साथ अन्य जैसे कि डाइट लेक्चरर होता है एक पद, इसमें भी बीएड मांगता है, तो जिसके पास बीएड होगा वो डाइट लेक्चरर के पद के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ और भी पद आ जाते हैं विशेष तरीके से, वो हमेशा नहीं आते हैं। तो ये ऐसे पदों की जानकारी मैंने आपको बताई जो कि आपको हमेशा देखने को मिलता ही है। अब आपने प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, मेंस का पूरा बता दिया पैटर्न आपको मैंने, ठीक है। अब आपने चुन लिया कि हमें कौन सा पद के लिए हम तैयारी करना चाहते हैं। भैया कुछ लोग होते हैं जो पहले से डिसाइड करते हैं कि हमें ये पद चाहिए होता है। उसके बाद आपको मिलता है, आपको बुलावा आता है कि आइए आप लोक सेवा में आइए आयोग में और अपना इंटरव्यू दीजिए। तो इंटरव्यू देने से पहले आपको दिखा दें कि इंटरव्यू लेटर कैसा होता है। देखिए जैसे कि मेरे कुछ इंटरव्यू लेटर्स हैं, इसको देख के आप लोग मोटिवेट भी हो सकते हैं और मुझसे जुड़ने की एक वजह भी ढूंढ सकते हैं कि मैंने जो इंटरव्यू दिए उसके आधार पर मैं आपको गाइड जो करने वाला हूँ, कर रहा हूँ, उसके लिए अब तक मैं जो है ये
2021 को अगर छोड़ दिया जाए अभी तो अभी उसको दिया लेते तो मिला के 6 इंटरव्यू मेरे हो गए हैं। तो ये मेरा सबसे पहला इंटरव्यू था लोअर पीसीएस 2008 का, ठीक है। तो हालांकि 2008 का था, हुआ 2014 में, 3 मत समझिएगा, बहुत पुराना है। 2014 का इंटरव्यू है ये, ठीक है। बहुत लेट चलता था पहले सिस्टम, अब तो देखिए डेट डली हुई है 2014। तो 2014 का था, ये लोअर का इंटरव्यू लेटर है। ये पीसीएस 2013 का, ये 2015 में हुआ था, इसका लेटर है, ठीक। ये 2020 पीसीएस का लेटर है, इंटरव्यू लेटर है मेरा 2020 पीसीएस, इसमें डेट 2021 में हुआ था इंटरव्यू, ठीक है। तो ये लेटर है, इस तरीके से इंटरव्यू का लेटर देके आपको बुलाया जाता है कि आइए अब आप इंटरव्यू दीजिए, और इंटरव्यू देने के बाद अपना मन पसंदीदा पद जो है लेके चले जाइए, अधिकारी बन के चले जाइए, यानी पीसीएस बन के चले जाइए। इसके साथ मेरे 3 इंटरव्यू जो लेटर अवेलेबल हैं वो आपने आपको दिखा दिए। इसके मेरे एक तो इसमें 2013 लोअर का इंटरव्यू लेटर मिस है, पीसीएस 2015 का इंटरव्यू लेटर मिस है, ये 2 तो यहाँ मिस है, और 2021 का मैंने इसमें रखा नहीं क्योंकि अभी वो अंडर प्रोसेस है, ठीक है। तो ये स्थितियाँ हैं कुल मिला के जो आप लोगों को मिलती हैं जब आप तैयारी कर लेते हो, प्रीलिम्स निकाल लेते हो, मेंस का। तो इस प्रकार का इंटरव्यू लेटर आपको आ जाता है और आप जाके साक्षात्कार देते हो। देखिए लिखा हुआ साक्षात्कार ज्ञापन, ठीक। फिर इसको लेके आप दिखाते हो तो आपकी एंट्री होती है, और इसके बाद आप यानी कि अब एकदम लास्ट पोजीशन पहुंच चुके हो पीसीएस अधिकारी बनने के। रिपीट कर गए, ठीक। तो ये हो गया। अब हाँ, एक बात और भैया, इंटरव्यू होता कितने नंबर का है? इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, सिर्फ 100 मार्क्स का, यानी कि 1500 मार्क्स आपके मेंस के और 100 मार्क्स आपके क्या हो गए इंटरव्यू के, यानी फाइनल सिलेक्शन जो होता है आपका 1600 मार्क्स पर होता है, ठीक। अब बात ये भी करेंगे कितने नंबर लाने पर आप फाइनली चयन हो जाते हो, यानी एसडीएम अगर बनना चाहते हो तो कितने नंबर लाना चाहिए, और अगर किसी भी न्यूनतम पद पे चयनित होना चाहते हो तो कितना नंबर आपको चाहिए होता है। पहले प्री में बता देते हैं कितने नंबर आपको लाने होते हैं। तो वो तो मैंने बता भी दिया कि आप 100 क्वेश्चन स्कोर करो तो क्या हो जाएगा, यानी कि 120 प्लस नंबर, 120 से 125 नंबर के बीच अपना टारगेट अगर रखते हो, 125 के आसपास नंबर मेरे आ जाएं, कितने में से 200 में से, तो क्या होगा आपका प्रीलिम्स सुपर सेफ तरीके से हो जाता है, ठीक। अगर इससे नीचे रहता है तो कभी होगा कभी नहीं होगा टाइप की कंडीशन होती है। तो अगर आप अपना स्कोर 125 प्लस रख लेते हो 200 में से, तो आप ध्यान रखिए कि आपका प्री कभी नहीं रुकेगा, और आप प्री के बाद तुरंत जो 3 महीने का समय बचा हुआ है आपके पास अब मेंस देने के लिए, आप तुरंत मेंस में उसके लिए लग सकते हो, ठीक है। अब मेंस में देख लेते हैं कितने नंबर आने पड़ते हैं। जैसा मैंने बताया कि 1500 नंबर का मेंस होता है आपका। तो इस 1500 नंबर में से अगर आप 800 प्लस स्कोर कर लेते हो तो आपका किसी न किसी पद पर, बहुत किस्मत ना खराब हुई तो, चयन हो जाता है, ठीक। क्योंकि आपके भी इंटरव्यू के मार्क्स भी जुड़ने बचे हुए हैं। इतने पर आपका ये होगा कि सबसे नीचे का पद, सबसे नीचे जो मेरिट जाती है सामान्य ग्रेजुएट की, वो नायब तहसीलदार की अमूमन जाती है, ठीक है। लगभग 850 प्लस 10 माइनस 10 सीटों के ऊपर डिपेंड करता है, ये रहता है, ठीक। ये हो गया नायब तहसीलदार का सामान्य ग्रेजुएट की बात करें। इससे नीचे भी मेरिट जाएगी, किसकी जाएगी? विशेष योग्यता वाले जो पद होते हैं उनके पर भी जो डिपेंड करता है कि कितनी सीटें हैं उनकी। ये सामान्य ग्रेजुएट की जो मैंने बताई उसकी नंबर बता रहा हूँ आपको मैं, यानी सामान्य ग्रेजुएट में सबसे कम जो है नायब तहसीलदार या रोजगार अधिकारी का जो पद होता है उसकी सबसे कम मेरिट जाती है। तो इनकी लगभग 850 के आसपास रहती है, यानी कि अगर 800 नंबर आपके मेंस में आ जाते हैं, 800 805, तो आप 50 नंबर आराम से इंटरव्यू में गेन करके किसी न किसी पद पर चयनित हो सकते हो। और अगर आपको एसडीएम बनना है तो आपको मेंस में ही 850 प्लस नंबर लाने होंगे, और उसके बाद आपको इंटरव्यू में 65 प्लस नंबर मिलते हैं, तो आपके जो स्कोर हो जाता है जो आपका बनता है 910 प्लस स्कोर जो हो जाता है, 920 के आसपास मानिए, 920 के आसपास का जब नंबर आपके पास बन जाएगा तो आप इसमें एसडीएम जो सर्वोच्च पद होता है जिसमें सबसे अधिक मेरिट जाती है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी कि जो सारी कहानी है वो 850 से लेकर 930 नंबरों का खेल होता है, इसी में सिमट जाती है। ये फाइनल बता रहा हूँ विथ इंटरव्यू मार्क्स, ठीक है। तो यानी कि 1600 में से आप अगर 930 ले आते हो तो एसडीएम बन जाओगे, और 860 मानिए इसको, ये ले आते हो तो आप एनटी बन जाओगे। इस रेंज में अगर आते हो तो आपका किसी न किसी पद पर चयन हो जाता है पीसीएस अधिकारी बनने के लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इस बात का, इंटरव्यू में कितने नंबर का होता है बता दिया मैंने, 100 नंबर का होता है आपको, ठीक है। अमूमन एवरेज इसमें 50-55 नंबर सबको मिल जाते हैं, जिसका अच्छा इंटरव्यू हो जाता है उसको 70 नंबर 75 नंबर तक भी मिल जाते हैं, ठीक। तो डिपेंड करता है इंटरव्यू के, बहुत सारी चीज़ें होती है उस पर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। तो ये होता है इंटरव्यू का। तो सारा खेल आप समझिएगा कि 860 से लेकर 930 की जो रेंज है यही आपके पीसीएस अधिकारी बनने का असली मुहिम है। कितने में से? 1600 में से।
तो ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दी। अब आप लोग अगर 2023 के लिए फ्रेश तैयारी जो है, सबकी ट्रेनिंग अलग होती है, ट्रेनिंग के लिए मैंने इसमें रख तो दिया था, लेकिन उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग 2023 का लक्ष्य बैच हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं पर्सनल गाइडेंस, इंपॉर्टेंट MCQ PDF, एक्स्ट्रा कंटेंट जो PCS के लिए इंपॉर्टेंट होगा, करंट अफेयर की PDF उपलब्ध होगी, इसमें डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव मॉक टेस्ट और क्विजेस मिलते हैं, और उसकी फीस बहुत ही कम रखी गई है, और ये शुरुआती फीस है मात्र, इसलिए कम है, बाद में इसकी फीस बढ़ जाएगी 1100 रुपये। इसमें मेन टारगेट हमारा 2023 PCS है। जो लोग इसके लिए जुड़ना चाहते हैं, इसमें पूरी तरीके से पर्सनल गाइडेंस, ये जो लक्ष्य बैच है ये सिर्फ प्री के लिए, ध्यान रखिएगा, ये प्री के लिए बैच है, इसमें भी मेंस का कोई कंटेंट नहीं, सिर्फ प्रीलिम्स फोकस बैच। अभी धीरे धीरे अगर आप एकदम नए हैं, और आप नए नहीं हैं, पुराने भी, और आपका बाई चांस 2-4 नंबर से आप 75 से 80 वाले स्कोर में फंस जा रहे हैं, तो इसको कैसे टैकल करके 95 प्लस स्कोर करें, इस चीज़ों को ध्यान में रख के ये बैच जो बनाया गया है कि इसको धीरे धीरे करके एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ताकि उस बैरियर को आप तोड़ ले जाएं, जिस बैरियर की वजह से आपका बार बार स्कोर घट जा रहा है। तो हमारा टारगेट 95 to 100 क्वेश्चन है 2023 के लिए। इसके साथ साथ जो लोग RO की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि सेम पैटर्न पे GS यहाँ पूछी जाती है। जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली, उनके लिए भी बहुत कामयाब बैच रहेगा। GIC के लिए जो वैकेंसी आ रही, वहाँ पे भी GS जो पूछी जाती है, वो लोग भी इससे जुड़ सकते हैं। LT ग्रेड के बच्चे जो GS में परेशान रहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। PCSJ के बच्चे, इन सभी लोगों का नोटिफिकेशन अगले 6 मंथ में आने वाला है, तो आप लोग GS के लिए जुड़ सकते हैं प्रीलिम्स लेवल पर, और आके अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस रखी गई, मात्र 1100 रुपये। इसमें सारी की सारी चीज़ें मिलती है, इसके साथ भी बहुत कुछ मिलती है जो यहाँ पे लिखा नहीं होगा। कभी आप किसी चीज़ में फंस जाओ, ना समझ में आए, तो वो सारी गाइडेंस आपको पर्सनली यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। और जो लोग सिर्फ PDF प्रोग्राम लेना चाहते हैं कि हमें एक सब्जेक्ट का चाहिए, जैसे हिस्ट्री का कोई चाहिए, किसी को पॉलिटी चाहिए, तो उसके लिए भी सुविधा उपलब्ध है मात्र 199 में। और जिन्हें सिर्फ करंट के PDF प्रोग्राम में जुड़ना है, वो 99 देके 1 साल का करंट अफेयर जो है ले सकते हैं मुझसे, क्या कहते हैं, MCQ फॉर्मेट में, और वो भी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के उसका क्वेश्चन आंसर हो गए। यहाँ वीडियो क्लासेस हमारी पूरी तरीके से फ्री होती हैं यूट्यूब पर, लेकिन जो करंट अफेयर जो कंटेंट होगा, जो PDF होगा, वो आपके लिए चार्जेबल होगा। बहुत ही कम न्यूनतम चार्ज रखा गया है, ताकि एक टाइप्ड और वेल मेंटेन्ड मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाए। और कोई आपको डिटेल चाहिए हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें सारी चीज़ें मैंने एकदम डिटेल कर दी आप लोगों के लिए कि PCS अधिकारी के लिए क्या क्या जरूरी होता भैया। ये टेलीग्राम का लिंक है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा, जो भी आपके डाउट हो या कोई सजेशन हो शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब न किया हो जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से। धन्यवाद, नमस्कार।